Dear students, Assalamu alaikum. I'm Shahida Bashir, teacher from Government Middle School, चार मोहल्ला खोड़पारा। बच्चों हमारे पिछले लेसन में एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, और हमने इसमें स्टार्टिंग में एसिड्स को डिफ़ाइन किया था और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। जैसे कि मैंने आपको बोला था, एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका सोर टेस्ट होता है और वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेसिस। हम देखेंगे किन सब्सटेंसेस को हम बेसिस कह सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। देखो, बेसिस जो होते हैं उनका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है, और जब हम उनको टच करते हैं तो उनका जो मतलब सोपी टच होता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो दे फील स्लिपरी ऑन टच। तो हम लिहाजा इसको बेसिस को हम इस तरह डिफाइन करेंगे: द substances which have bitter taste and feel slippery or which have a soapy touch are known as bases. The nature of such substances is said to be basic. बहुत सारे ऐसे substances हैं जिनको हम bases कह सकते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा इसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं और इसका फार्मूला है NaHCO3। बेकिंग सोडा जो है बच्चों, इसको इस्तेमाल होता है बेकरी प्रोडक्ट्स में फॉर मेकिंग वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेड, बन एक्सेट्रा। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका फार्मूला है NaOH, और ये कॉमनली पाया जाता है किसमें, सोप में। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिस की ही एक एग्जांपल है और इसका फार्मूला है KOH, और ये ज़्यादातर पाया जाता है किसमें, लिक्विड सोप्स में। और इसके अलावा एक और एग्जांपल है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फार्मूला है CaOH2, और ये पाया जाता है लाइम वाटर में। देखो बच्चों, अब हम टेस्ट के बिना पर ही मतलब इनको एसिड्स और बेसिस को मतलब क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। लेकिन ये भी सही नहीं है कि सारे सब्सटेंसेस को हम टेस्ट कर के ही मतलब एसिड्स और बेसिस की कैटेगरी में रखें। देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, वी कैन नॉट टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। इट इज़ बिकॉज some substances may be corrosive to skin or poisonous. Now, the question arises, if we cannot taste every substance, how do we find its nature? Special type of substances are used to find whether a given substance is acidic or basic in nature. Let us perform the following activity. देखो, ये कह रहा है कि अब हम हर सब्सटेंस को टेस्ट करके तो एसिडिक और बेसिक नहीं कह सकते, क्योंकि मतलब जो बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं वो पॉइजनस भी हो सकते हैं हमारे लिए ना। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम हर एक सब्सटेंस को टेस्ट करके उसका एसिडिक या बेसिक नेचर नहीं बता सकते, तो हम कैसे कर सकते हैं ये। इसके लिए देयर आर सम स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें ये बताते हैं, विच आर यूज टू फाइंड वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो इसके लिए एक एक्टिविटी हम यहाँ पर देखेंगे। एक एक्टिविटी की है आपकी बुक में, एक्टिविटी 5.1। टर्मरिक और हल्दी इज कॉमनली यूज्ड एज स्पाइस इन किचन. इट इज येलो इन कलर and stains a white cloth yellow. If the yellow stain is rubbed with soap solution, the color of the stain changes to brownish red. देखो, ये कह रहा है कि जैसे कि आप जानते हो, टर्मरिक जो है हल्दी, जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं, उर्दू में ये किचन में पाया जाता है हमारे। ये एक स्पाइस है जो हम अपने मतलब कुकिंग विच इज़ यूज्ड एज ए कुकिंग इंग्रेडिएंट। तो इसका कलर येलो होता है। जब ये किसी हमारे वाइट कलर के कपड़े पे पड़ जाता है तो हम इसको मतलब जब धोते हैं सोप सोल्यूशन के साथ, जब हम इसको रब करते हैं तो इसका कलर जो है वो कैसा हो जाता है, इट चेंज टू
brownish red. Why does this happen? The soap solution always contain a small amount of a chemical called sodium hydroxide. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस. तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये टर्मरिक का कलर it changed the color of turmeric from yellow to reddish brown. It is the sodium hydroxide which changed the color of turmeric stain from yellow to brownish red. Now if we rub a freshly cut lemon on the brownish red stain, it again changed to yellow color. The lemon contains another substance called citric acid which neutralizes the effect of sodium hydroxide. Thus the turmeric stain regains its original color. तो अब अगर हम इस पर लेमन के कुछ कतरे डालेंगे, जब ये रेडिश ब्राउन हो गया, अगर हम इस पे इसी दाग पे लेमन के कुछ कतरे डालेंगे तो ये अगेन चेंज हो जाएगा किसमें, टू इट्स ओरिजिनल कलर जो इसका था. इस टर्मरिक का जो ओरिजिनल कलर था येलो कलर, ये दोबारा उसी में चेंज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो मतलब लेमन में साइट्रिक एसिड होता है वो इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज उसने कर दिया. फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन से दैट देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच चेंज देयर कलर ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद अनदर सब्सटेंसेस. सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स. तो हम कह सकते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो जब एसिड्स या बेसिस के साथ जब कंबाइन होते हैं तो उनका कलर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर्स कहते हैं. तो हम कैसे इंडिकेटर्स को डिफाइन करेंगे? द कम्प्लेक्स नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो जब एसिड्स या बेसिस के साथ जब कंबाइन होते हैं तो अपना कलर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. इन द अबोव डिस्कशन टर्मरिक इज़ एन इंडिकेटर. जैसे कि हमने ये एक्टिविटी 5.1 में देखा, टर्मरिक जो है वो एक इंडिकेटर है और इसके अलावा कुछ और इंडिकेटर्स भी हैं. अदर कॉमन इंडिकेटर्स आर लिटमस सोल्यूशन, फेनोप्थलीन सोल्यूशन एंड चाइना रोज पेटल्स, जिसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक्स.